मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो। आज हम दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को आपको सबसे पहले गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। आप सभी परहित कार्य में लगें, सभी का कल्याण करने का प्रयास करें। आप एक अध्यापक हैं या भावी अध्यापक हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। अपने भाइयों के लिए आप छोड़ दें इंटरव्यू को। अगर आपका कहीं चयन हुआ है और विशेषतः राजकीय इंटर कॉलेजों में चयन हुआ है या कोई और जॉब आप कर रहे हैं, तो आप मानवता का कार्य करते हुए इंटरव्यू को ड्रॉप कर दें, जिससे कि जो मेरिट में लो हैं, यह उन्हीं का अनुरोध है कि सर हमसे आप छुड़वा रहे हैं, हमने छोड़ दिया, और लोगों से भी अनुरोध कर दीजिए तो आप भी छोड़ दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। ठीक है, जो मेरिट में 107-8 हैं उनका भी कुछ उद्धार हो सके। देखिए, आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को मैं आप लोगों के समक्ष आज की पाली में पूछे गए, आज दोनों पालियों में पूछे गए प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। संस्कृत और कला विषय के इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके इंटरव्यू के प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कि आज प्रथम पाली 9 बजे से 1 बजे और द्वितीय पाली 1 बजे से 5 बजे के बीच में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आइए देखते हैं, अधिक समय आपका न लेते हुए। इसके पहले हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल के प्रति अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें, वीडियो को वायरल कर दें, जिससे कि और लोगों का भी उद्धार हो सके, उनका भी अच्छा हो सके। हमारा हमेशा सिद्धांत रहा है कि सबका भला हो, सबका कल्याण होना चाहिए। देखिए, आज की परीक्षा में दूसरा ट्रेंड पकड़ लिए हैं। आज जो इंटरव्यू हुए उसमें ट्रेंड ही एकदम चेंज हो गया। कल तो चेंज था ही, आज और भी ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड जो बदला है उस श्रृंखला को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, तैयारी करके जाएं, अच्छे से कर पाएंगे। पूछा गया कादम्बरी का मंगलाचरण सुनाइए। अब कादम्बरी का मंगलाचरण आपको अच्छी तरह से मालूम है, मंगलाचरण का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। आपको सुनाना है। रजोजुषे जन्म निसत्ववृत्ते प्रलय प्रजानां स्थित मात हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नहीं, आपको फिर करना है। अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अजाय में कौन सी विभक्ति लगी हुई है और किस सूत्र से। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं यह संप्रदान कारक का है और चतुर्थी संप्रदान से उसमें अजाय में आय लगा है ना। तो आय लग करके जब आए तो उसमें आप जान लीजिए कि चतुर्थी संप्रदान संज्ञा कर तो उससे हुई है, संप्रदान चतुर्थी संज्ञा हुई है और चतुर्थी विभक्ति से संप्रदान चतुर्थी से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रावधान हुआ है। इसके अलावा आप थोड़ा सा तैयार रखें। आपसे आज की तारीख पूछा गया, अभितः परितः समया निकखा हा प्रतियोगे अभिद्वितीया। इसको निकखा या निकसा भी बोलते हैं। तो इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रावधान होता है। आपसे कोई उदाहरण पूछ सकते हैं कि गांव के चारों ओर या गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, इसका अनुवाद कीजिए। आज की तारीख पूछा गया कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, इसका अनुवाद कीजिए। फिर पूछा गया कि दुष्यंत का श्राप चौथे अंक से लेकर के उसका प्रभाव किस अंक तक रहता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 6ठे अंक तक उसका प्रभाव रहता है। 6ठे अंक में प्रभाव समाप्त होता है, उसे पश्चाताप होता है और दुष्यंत अपनी रानी शकुंतला को प्राप्त करने के लिए ढूंढने लगता है उसे, और अंततोगत्वा 7वें अंक में उनकी मुलाकात होती है और मिलन होता है। पुनर्मिलन अंक उसको कहा जाता है। इसके अलावा पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल अंकों की संख्या कितनी है। अभिज्ञान शाकुंतलम कुल 7 अंकों का नाटक है और नाटक का कौन सा रूप है। आज भी ये भी प्रश्न पूछा गया कि नाटक का कौन सा रूप है, तो आप रूपक भेद बता सकते हैं। नाटक का कोई प्रकरण भेद का कोई उदाहरण दीजिए, तो आप चारुदत्त नाटक को बता सकते हैं। चारुदत्त नाटक किसने लिखा है, या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, चारुदत्त
के विषय में जो एक मृच्छकटिकम नाटक लिखा गया है, शूद्र कवि ने लिखा हुआ है, और चारुदत्त नामक नाटक को भास ने लिखा है, जो कि उसका उपजीव्य ग्रंथ है। आज पूछा गया कादंबरी का आधार ग्रंथ कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, कादंबरी का आधार ग्रंथ बृहत कथा, जो कि पैशाची भाषा में गुणाढ़कृत है। अगर आप थोड़ा सा स्पेशल बता दें तो ज़्यादा अच्छा है कि गुणाढ़कृत पैशाची भाषा में रचित बृहत कथा से कादंबरी को लिया गया है, मकरंदिका वृत्तांत से। इसके अलावा पूछा गया कि भीम की शंख का क्या नाम था। याद रखिएगा, भीम की शंख का नाम पौंड्र था। ठीक है। देवव्रत महाभारत में किसका नाम देवव्रत था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाभारत में देवव्रत किसका नाम था, यह प्रश्न पूछा गया। भीष्म पितामह को देवव्रत कहा जाता है। और इसके अलावा इच्छा मृत्यु का वरदान किसे दिया गया था। तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था भीष्म पितामह को, उनके पिताजी शांतनु जी ने दिया हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया कि जब कोई किसी वस्तु को कहने की इच्छा ना हो, माने कहने की इच्छा ना हो, तो उसमें कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का कारक प्रयुक्त होता है। बहुत से बच्चों ने षष्ठी बोल दिया, षष्ठी नहीं होता। जो बात अन्य विभक्तियों में कहने से शेष रह गई हो, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, तो उसमें संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक नहीं होता, कारकों में नहीं गिना जाता, तो षष्ठी विभक्ति को नहीं गिना जाता। जिसको हम संबंध कहते हैं उसे कारकों में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि उसका कारक के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कारक के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसी को कारकों की श्रेणी में गिना जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, कारक 6 हैं, विभक्तियाँ 7 हैं, ऐसा क्यों। आज ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा कि कारक 6 हैं, विभक्तियाँ 7 है, ऐसा क्यों। कारक और विभक्ति का संबंध स्पष्ट कीजिए। यह बताया गया कि कारक और विभक्ति का संबंध स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा पूछा गया कि यदि आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उसी बीच विद्यालय में राष्ट्रगान बजने लगता है, किसी कारणवश आप राष्ट्रगान सुनते हैं कि बाहर बज रहा है, ऐसे में आपकी और आपके स्टूडेंट की क्या प्रक्रिया होगी, आप कैसा मैनेज करना चाहेंगे क्लासरूम में। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ये है कि हम सभी संकेत के द्वारा संकेत करेंगे कि सभी लोग खड़े हो जाओ, और जिस प्रकार से 52 सेकंड तक ये बज रहा है, हम सभी लोग राष्ट्रगान की मुद्रा में हो जाएंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए जब पूरा हो जाएगा राष्ट्रगान, उसके बाद ही बैठेंगे, उसके बाद ही शिक्षण कार्य आरंभ करेंगे। तो आज की तारीख में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा आपसे गिनती भी सुन रहे हैं कि 1 से 10 तक की गिनती सुनाइए, खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। 1 से 10 तक की गिनती खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, यह बहुत ज़रूरी भी है। और आज की ही तारीख पूछा गया कि ये बताइए, पूर्व समय में सबसे बड़ा धन किसको माना जाता था। तो एक दोहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन सान, और जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। माने संतोष रूपी धन को सबसे बड़ा धन सदैव से माना जाता रहा है। हालांकि गाय को उस समय सबसे बड़ा धन माना गया और सम्मान दिया गया। कोई बताया होगा कि हम स्टूडेंट इतिहास के भी रह चुके हैं, तो मेंबर ने पूछ लिया। इसके अलावा कला विषय के अभ्यर्थी ध्यान दें, कला विषय के विद्यार्थियों के लिए विशेष है। कला विषय के विद्यार्थी अब अपने साथ में स्केच पेन लेकर के जाएं। एक आपको वाइट पेज दिया जा रहा है और वाइट पेज दे करके कहा जा रहा है कि आप इस पर कमल का चित्र बना करके दिखा दो या लौकी का चित्र बना करके दिखा दो, और उसको बढ़िया से सेट करो। 5 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, 5 मिनट के अंदर आपको बना करके दिखाना है। समय भी आपको ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग खजुराहो कभी गए हैं, तो आप कहेंगे कि सर नहीं गए हैं। खजुराहो पड़ता कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में स्थित है? इन सभी की जानकारी आप अच्छे से, किन्हीं 5 चित्रकारों के नाम बताइए। आपका आइडियल चित्रकार कौन सा है? तो आपसे आइडियल इसलिए पूछ रहे हैं कि आप किसी चित्रकार का नाम जानते भी हो कि भूल गए हो। इसके अलावा चित्रकला के क्षेत्र में इतिहास में कौन सा काल सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, जल पोस्टल रंगों का, आज फिर से रिपीट हुआ, जल पोस्टल रंगों का प्रकृत चित्रण में क्या महत्व है?
यह प्रश्न आज की तारीख में पूछे गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कला के लिए भी लाभ उठा रहे होंगे और संस्कृत के लिए भी लाभ उठा रहे हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से बना लें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको घंटी बजा दें और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल दिनांक 3/10/2020 को पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।